झारखंड में एक बार फिर नक्सलियों ने नापाक साजिश को अंजाम दिया। सर्च ऑपरेशन करने गए जिला बल के जवान प्रेशर बम की चपेट में आ गए, जिसमें एक जवान शहीद हो गए। लोहरदगा के जंगल में लाल साजिश। ब्लास्ट में एक जवान शहीद। दिन के 11 बज रहे थे जब ये चॉपर जख्मी जवान दुलेश्वर प्रसाद को लोहरदगा से रांची लेकर पहुंचा, जहां से आनन फानन में जख्मी जवान को रांची के मेडिका अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सुबह के 9:30 बज रहे थे जब नक्सलियों ने लोहरदगा के दुंदरू जंगल के पास प्रेशर ब्लास्ट कर दिया, जिसमें जिला बल के जवान दुलेश्वर प्रसाद बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। प्रेशर बम का ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट में एक कांस्टेबल का एक पैर उड़ गया, दूसरे पैर में भी जख्म लगा। तुरंत उनको रेस्क्यू किया गया, यहाँ लाया गया, लेकिन यहाँ लाने के बाद उसकी परिस्थिति काफ़ी ख़राब थी, उनका देहांत हो गया। दरअसल पुलिस की टीम 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली की तलाश में लोहरदगा के दुंदरू जंगल गई थी। रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी के लिए लोहरदगा के दुंदरू जंगल में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान ब्लास्ट हो गया और प्रेशर बम की चपेट में आने से दुलेश्वर प्रसाद। नक्सलियों की कमर कैसे तोड़ी जाए, अब पुलिस इसका प्लान कर रही है। ये एक चुनौती है और उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। पुलिस के लगातार ऑपरेशन से नक्सलियों की कमर कमजोर जरूर हुई है, लेकिन पुलिस को और पुख्ता प्लान तैयार करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो शहीद जवान दुलेश्वर प्रसाद को सीएम समेत पुलिस के आला अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी है। जैप 1 ग्राउंड में शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई। लोहरदगा में भी जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ बटालियन के जवान नक्सल विरोधी अभियान में निकले हुए थे। इसमें सरेंगदाग थाने के सेट के जवान भी शामिल थे। दुंदरू जंगल के पास नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें सरेंगदाग थाने में तैनात सेट के एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवान दुलेश्वर प्रसाद को तुरंत ही हेलीकॉप्टर से रांची के मेडिका अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर लोहरदगा में आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवान के गांव में मातम पस रहा है। शहीद दुलेश्वर प्रसाद गुमला जिला के जारी प्रखंड के कटिम्बा गांव के रहने वाले थे। उनकी शहादत की सूचना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है, साथ ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैं साथे बहाली के लिए गया था, मैं ही लेके गया था। मेरा नहीं हुआ, उसका हुआ था, देश सेवा के लिए गया था। आज बहुत दुखद की घड़ी है, उसका निकाल हो गया। चाईबासा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने चक्रधरपुर सोनुआ मेन रोड पर दिगी लोटा के पास सड़क के नीचे से 14 किलोग्राम के 2 शक्तिशाली सिलेंडर बम बरामद किए हैं। दोनों बमों को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया है और बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने को सड़क के नीचे लगाया था। हालांकि सुरक्षा बलों ने बम को बरामद कर लिया, उसे डिफ्यूज कर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इधर रांची का रानी अस्पताल एक बार फिर विवादों में है। आज अस्पताल के गार्ड और महिला पुलिसकर्मी के बीच मारपीट की घटना सामने आई और इसके बाद पुलिस मेंस एसोसिएशन ने पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े किए, साथ ही कड़ी कार्रवाई की मांग की। रानी चिल्ड्रन अस्पताल बना अखाड़ा। गार्ड और महिला पुलिसकर्मी में मारपीट। ये तस्वीरें अखाड़े में तब्दील रानी चिल्ड्रन अस्पताल की हैं। सीसीटीवी में कैद मारपीट की इस घटना से जहां महिला पुलिसकर्मी की दबंगई सामने आई, वहीं अस्पताल के गार्ड की गुंडागर्दी। तस्वीरों में देख सकते हैं
जैप-10 की महिला पुलिसकर्मी सुषमा लकड़ा जब अपने पति के साथ अस्पताल पहुंचती हैं, तो किसी बात को लेकर गार्ड के साथ बकझक होती है, जिसके बाद वो गार्ड को धक्के देती है, गार्ड को थप्पड़ भी जड़ देती है। इसके बाद गार्ड ने भी महिला पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया और फिर कुर्सी चलने से एक दूसरे पर कुर्सी से हमला किया जाता है। गार्ड को हम लोग थाने ले गए हैं। गार्ड का तो ये अभी हरबीर राय नाम मेरे को उतना ही नहीं है, अभी जांच के विषय आगे कैमरा देखने के बाद ही अगर आगे क्या। पूरे मामले को लेकर महिला पुलिसकर्मी ने कोतवाली थाने में मामला लाया है, जिसके बाद पुलिस ने 2 अस्पताल कर्मियों को हिरासत में लिया। पुलिस मेंस एसोसिएशन ने घटना की निंदा करते हुए आरोपी गार्ड पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही दावा किया है कि अस्पताल प्रबंधन ने पूरे मामले पर माफी मांगी है। डॉक्टर राजेश खुद आकर आज इस घटना की निंदा किए हैं और हम पुलिस से किए गए दुर्व्यवहार के लिए उन्होंने माफी मांगा है। रानी चिल्ड्रन विवादों से पुराना नाता है। फिलहाल इस मामले में अस्पताल प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और बड़ी खबर है, रांची ने हवाला कारोबार से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। रांची के अपर बाजार में एक कपड़े की दुकान में छापेमारी की गई, जहां कर्मचारियों से हवाला कारोबार से जुड़े तार के बारे में पूछताछ हुई है। वहीं एक टीम ने गोपाल कॉम्प्लेक्स के पास HP चैम्बर भवन की दूसरी मंजिल पर प्रतीक जैन नाम के शख्स के ठिकाने पर छापेमारी की और इनके ऑफिस से मोटी रकम के ट्रांजैक्शन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। वहीं 2 नोट गिनने वाली मशीन बरामद की गई है। हवाला कारोबार की सूचना पर बीते 20 जनवरी को भी रांची पुलिस की टीम ने अपर बाजार के पर छापेमारी की थी। हालांकि इस छापेमारी में कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। और गढ़वा के मंडल कारा में बंद कैदी रघुनी शाह की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। मृतक अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में 1 महीने से जेल में बंद था। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है और जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल लाया गया था। परिजनों का कहना है कि गिरफ्तारी के दौरान मारपीट और इलाज में लापरवाही के चलते कैदी रघुनी शाह की मौत हुई है। परिजनों ने प्रशासन पर तबीयत खराब होने की सूचना नहीं देने का आरोप भी लगाया है और शव लेने से इनकार कर दिया। हालांकि उचित कार्रवाई और मुआवजे का भरोसा मिलने के बाद परिजनों ने शव लिया। प्रशासन पकड़ के उसका कसको पिटाई किए, कसकर पिटाई कर कर ही और उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट कर यहाँ जेल में भर्ती किया गया। करने के बाद उसका कोई इलाज नहीं हुआ, जिसका लापरवाही से वो उसका मृत्यु हो गया। इसका जेल से तबीयत खराब था, इसको हॉस्पिटल लाया गया है। यहीं लाने के बाद इसका मौत हो गया। जमशेदपुर में मंगला मार्केट का विवाद आज सुलझ गया है। मार्केट में भीड़ तो जुटनी थी, लेकिन यहां ना तो पार्किंग की व्यवस्था थी, ना ही पीने के पानी की, जिससे दुकानदारों के साथ खरीदारी करने आने वाले लोगों को परेशानियां होती थीं। शहर में आए दिन इस बाजार को लेकर जिला पुलिस और दुकानदारों में विवाद होता था, जिसके बाद आज इस बाजार को साक्षी आम बागान में लगाया गया है। यहां दुकानदारों के साथ खरीदारों को भी कई सुविधाएं मिलेंगी। बाजार का जायजा लिया है आशीष कुमार तिवारी। लाहौर नगरी जमशेदपुर शहर के साक्षी मंगला मार्केट का विवाद जो है वो सुलझ चुका है और मैं नज़ारा दिखाना साक्षी के मंगला मार्केट में मौजूद हूं, जहां ये मार्केट जो है यूं ही साक्षी आम बागान में लग चुका है और किस तरह आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में दुकान इस पूरे आम बागान में पूरे बैलून की तरह आज सजाकर और आज से इस बाज़ार का शुरुआत यहाँ हुआ है। आपको बता दूं कि 15 से 20 सालों से ये विवाद चल रहा था और ये इनका जो मंगला मार्केट है ये साक्षी के बीच बाज़ार में लगता था, जिसमें हज़ारों की संख्या में खरीदार जो है वहाँ पहुँचते थे और किसी अनहोनी का खतरा होता था और जिला प्रशासन द्वारा बार बार इन लोगों को वहाँ से हटाया जाता था, जिससे इनका व्यापार भी ठप होता था। मगर आप देख सकते हैं कि जब जिला प्रशासन की और इनके बीच जो वार्ता हुई, इन लोगों को साफ तौर पर कहा गया कि अब यहाँ खुले जगह है, काफ़ी बड़ा मैदान है साक्षी का ये आम बागान, जिसमें इन लोगों द्वारा दुकान लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दुकानदार काफ़ी खुश है। हालांकि अभी जो ग्राहक है वो नहीं पहुँच रहे हैं। जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि साक्षी का मंगला मार्केट जो है वो आम बागान में पहुँचे, लोगों की भीड़ यहाँ उमड़नी शुरू होगी। हम यहाँ के दुकानदार से बात करेंगे, यहाँ के जो अध्यक्ष उन्हीं से बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, सबसे पहले उपायुक्त माननीय सूरज कुमार जी का धन्यवाद अर्पित करते हैं, अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ बसाया,
इससे पहले हम लोग को साक्षी बाज़ार में बहुत काफ़ी दिक्कत होती थी और परेशानी से जो है हम लोग गुजर रहे थे। हम लोग को अभी सुविधा चाहिए, सबसे पहले तो पानी और शौचालय का। प्रशासन को सोचना चाहिए कि भाई मंगला हाट वहाँ लग रहा है तो कम से कम इसका तो ज़रूरत होगा, क्योंकि हाँ बहुत खुश है, सारे लोग आ रहे हैं। आस्ते आस्ते जैसे जैसे प्रचार होगा और कस्टमर बढ़ते जाएंगे, सारा आइटम है हम लोग। ये मंगला मार्केट है, बता दूं कि जमशेदपुर शहर का सबसे हर चीज़ छोटे से लेकर हर बड़ा सामान यहाँ आपको उपलब्ध मिलता है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग जो है तीज त्यौहार लेके सालों भर यहाँ खरीदारी होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो खुले जगह में इस तरह का जो फिर से मंगला हाट लग चुका है तो जिससे दुकानदारों में भी काफ़ी खुशी देखी जा रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ग्राहक जो है वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पार्किंग की भी व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं दुकानदारों की एक मांग है कि यहाँ पानी और शौचालय की उपलब्ध करा दे, तो जिससे इन दुकानदारों को जो परेशानी यहाँ हो रही है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तमाम बदलाव के बावजूद बाल विवाह जैसी कुरीति सामने आ रही है। सरायकेला के सदर प्रखंड के भंडारी उसाई गांव में बाल विवाह का मामला सामने आया है। गरीबी के कारण विश्वनाथ ज्योतिषी ने अपनी नाबालिग बेटी की शादी की तैयारी कर ली थी। चाइल्ड लाइन को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस के साथ चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर पहुंची, लड़की के परिजनों से बातचीत की और टीम ने पाया कि उन्होंने गरीबी के कारण बेटी की शादी का फैसला किया। बाद में वो शादी टालने पर मान गए। तो आप लोग क्या समझ, हमारा राय हुआ हम कैंसिल पूरा। हाँ, हमारा खुद से हम इसको कैंसिल किया, हम 18 साल के बाद ही शादी करेंगे, ये हमारा राय रहा। लेकिन मेरा एक राय के अनुसार से मेरा ये भी रास्ता हमारा क्लियर कर दिया। बच्चा लोग निकल नहीं पा रहा है सर, इसको भी तो सरकार को देखना है। मेरा यहाँ करके जब हमने जानकारी प्राप्त किया तो पता चला कि 3 माह पिता प्रतिदिन पूजा पाठ करके कमाते खाते हैं और उस गरीबी के चलते इन्होंने जल्दी ही शादी करने का फैसला कर लिया था और बच्ची की उम्र अभी 15 वर्ष भी पूरी नहीं हुई है। बाल विवाह को मजबूर हो रहे हैं गरीबी के कारण लोग, तो विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लोग अपने गरीबी से ऊपर उठ सकते हैं, अपने जीवन स्तर को थोड़ा ऊंचा उठा सकते हैं। और क्या है कि गरीब हो चाहे अमीर हो, कानून तो सबको। झारखंड में मौसम ने करवट ली है। आसमान में बादल छाए हैं, गरज के साथ बूंदाबांदी भी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के ऊपर बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड का मौसम बदला है। एक वेस्ट राजस्थान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो कि अभी पूरी राजस्थान, ईस्ट राजस्थान में शिफ्ट हो गया है। उसी के असर से झारखंड में अगले 4 दिन जो 16, 17, 18, 19 है, झारखंड में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ आपको थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के भी देखने को मिलेंगे और बीच में एक आध दिन आपको ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज अकेले सड़क पर निकले और कई इलाकों का निरीक्षण किया। साथ ही सड़क किनारे ठेले पर चाय पी, पुराने दोस्तों से मिले। वहीं बिना बॉडीगार्ड लिए आम लोगों की तरह अकेले मंत्री को देखकर दुकानदार भी हक्के बक्के रह गए। मंत्री को देख लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। ये शहर मेरा घर है, मैं यहाँ जन्म लिया और यहाँ के लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं यहाँ के लोगों से प्यार करता हूँ। तो निश्चित तौर पर एक मंत्री बन्ना गुप्ता की हैसियत से, एक विधायक बन्ना गुप्ता की हैसियत से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक बेटा बन्ना गुप्ता अपनी माँ और बहनों से मिले। लौनगरी जमशेदपुर में सरस्वती पूजा की धूम देखी जा रही है। हालांकि कोरोना काल को लेकर इस बार स्कूलों में पूजा नहीं हो रही, लेकिन बस्ती और मोहल्लों में पूजा की जा रही है। न्यू बारीडीह सरस्वती पूजा पंडाल, वहां एक अनोखी पूजा देखने को मिली, जहां के युवा लोगों ने नशा मुक्ति और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया है।